श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। पुत्र प्राप्ति व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, महाराज, अब संक्षेप में एक कल्याणप्रद व्रत बताता हूं, उसे सुनो। इसका नाम पुत्र प्राप्ति व्रत है। राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के में भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। मन में ऐसी भावना करें कि भगवान नारायण कृष्ण रूप धारण करके माता की गोद में बैठे हैं। माताओं का समुदाय उनकी सब और शोभा दे रहा है। अष्टमी की प्रातःकालीन स्वच्छ वेला में पहले कहे हुए विधान के अनुसार बड़े यत्न से भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस विधि के साथ गोविंद का पूजन करने के पश्चात यव, तिल एवं घृत मिश्रित हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। फिर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दही भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। तदंतर स्वयं भोजन करें। पहला ग्रास उत्तम तिल का होना चाहिए। फिर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा अन्न खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ स्निग्ध एवं सरस वस्तुओं से युक्त हो। साधक प्रति मास इसी विधि के अनुसार व्रत करें। इसे कृष्णाष्टमी व्रत भी कहते हैं। इसके प्रभाव से जिसे पुत्र न हो वह पुत्रवान बन जाता है। सुना जाता है, प्राचीन समय में शूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी कोई उनके कोई पुत्र नहीं था। अतः उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वासुदेव हुआ। महाभाग वसुदेव ने अनेक व्रत और यज्ञ किए। ऐसे पुत्र के प्राप्त हो जाने से राजऋषि शूरसेन को उत्तम निर्वाण प्रद सुलभ हो गया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमी व्रत का संक्षिप्त वर्णन किया। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर ब्राह्मण को 2 वस्त्र देने का विधान है। राजन, इसका नाम पुत्र व्रत है। इसे कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से निश्चय ही छूट जाता है। अध्याय 63 पूर्ण। शौर्य एवं सार्वभौम व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं एक दूसरे शौर्य व्रत का वर्णन करता हूं, जिसे करने से अत्यंत भीरु व्यक्ति में भी तीक्ष्ण महान शौर्य का प्राकट्य होता है। इस व्रत को अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के दिन भात का परित्याग करना चाहिए और नवमी तिथि के दिन पकान भोज खाने का विधान है। राजन, सर्वप्रथम भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में महातेजस्वी महाभागा भगवती महामाया दुर्गा की भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जब 1 वर्ष पूरा न हो जाए, तब तक विधि पूर्वक इस व्रत करना उचित है। व्रत समाप्त हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं को भोजन कराए। यदि अपने पास शक्ति हो तो स्वर्ण और वस्त्र आदि से उन कन्याओं को अलंकृत कर भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात उन भगवती दुर्गा से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें, देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार व्रत करने पर राजा, जिसका राज्य हाथ से निकल गया है, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मूर्ख को विद्या और भीरु व्यक्ति को शौर्य भी की प्राप्ति होती है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन,
अब मैं संक्षेप में सार्वभौम नामक व्रत बतलाता हूं, जिसका सम्यक प्रकार आचरण करने से व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को उपवास रहकर रात में भोजन करना चाहिए। तदंतर दसों दिशाओं में शुद्ध बलि दें। फिर चित्र विचित्र फूलों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा कर दिशाओं की ओर लक्ष्य करते हुए इस उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करे: देवियों, आप मेरे जन्म जन्म में स्वार्थ सिद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर शुद्ध चित्त से उन देवियों के लिए बलि दे। तदंतर रात में पहले भली भांति सिद्ध किया हुआ दधि मिश्रित अन्न भोजन करे। फिर बाद में इच्छा अनुसार गेहूं या चावल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार जो पुरुष प्रति वर्ष व्रत करता है वह दिग्विजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर विधि के अनुसार व्रत करता है, उसे यह धन प्राप्त होता है जिसके लिए कुबेर भी लालायित रहते हैं। एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर द्वितीया तिथि के दिन भोजन करना यह महान वैष्णव व्रत है। चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों का फल बराबर है। राजन, इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन से कठिन पापों को भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रहकर रात में 4 घड़ी के बाद भोजन करने से धर्म व्रत होता है। चतुर पुरुष को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ कर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक रौद्र व्रत करना चाहिए। राजन, माघ मास से आरंभ कर वर्ष समाप्त होने तक जो नत व्रत किया जाता है उसका नाम पितृव्रत है। इस व्रत में शुद्ध पंचमी तिथि के दिन तथा अमावस्या को रात्रि में भोजन करने का विधान है। नरेंद्र, इस तिथि व्रत को जो पुरुष 15 वर्षों तक करता है उसका फल उस फल का बराबरी कर सकता है जो 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्यु यज्ञ करने से मिलता है। राजेंद्र, मानो उस पुरुष ने एक कल्प में बताए हुए सभी व्रतों को कर लिया। इनमें से एक एक व्रत में वह शक्ति है कि प्रवृत्ति के पापों को सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतों का आचरण कर सके तो राजन, वह पवित्रात्मा पुरुष संपूर्ण शुद्ध लोकों को प्राप्त कर ले। इसमें क्या आश्चर्य। अध्याय 64-65 समाप्त। राजा भद्राश्व का प्रश्न और नारद जी के द्वारा विष्णु के आश्चर्यमय स्वरूप का वर्णन। राजा भद्राश्व ने कहा, मुने, यदि आपको भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दिखी या विदित हुई हो तो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, भगवान जनार्दन ही आश्चर्य रूप समस्त आश्चर्यों के भंडार या मूर्तिमान है। मैंने इनके अनेक आश्चर्यों को देखा है। राजन, पूर्व समय की बात है, एक बार नारद जी श्वेत द्वीप में गए। वहां उन्हें ऐसे परम तेजस्वी पुरुषों के दर्शन हुए जिनके हाथों में कोमल शंख चक्र गदा और कमल शोभा पा रहे थे। तो नारद जी के मुंह से सहसा, यही सनातन विष्णु है, यही विष्णु है, ये विष्णु है, ये शब्द निकले।
फिर नारद जी के मन में यह विचार आया कि मैं प्रभु की आराधना किस प्रकार करूं। ऐसा विचार कर नारद जी ने परम प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। सहस्त्र दिव्य वर्षों से भी अधिक समय तक उनके ध्यान करने पर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, महामुने, तुम वर मांगो, कहो तुम्हें मैं क्या दूं। नारद जी बोले, जगत प्रभु, मैंने 1000 दिव्य वर्षों तक आपका ध्यान किया है। अच्युत, इतने पर भी आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हो, तो मुझे कृपया अपनी प्राप्ति का उपाय बतलाएं। देवादिदेव विष्णु ने कहा, द्विजवर, जो मनुष्य पुरुष सूक्त तथा वैदिक संहिता का पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। पंचरात्र का पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से जो मानव मेरा यजन करते हैं, उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। द्विज के लिए तो पंचरात्र का नियम बताया गया है। दूसरों को मेरे नाम लीला धाम क्षेत्र तीर्थ मंदिरों की यात्रा एवं दर्शन करना चाहिए। नारद, सतव गुण वाले पुरुष मुझे पाने के अधिकारी हैं। कलयुग में रजोगुण तमोगुण की ही विशेषता रहेगी। नारद, यह दुर्लभ पंचरात्र शास्त्र का मेरी कृपा से ही ज्ञान होगा। द्विजवर, वेद का अध्ययन, पंचरात्र पाठ तथा यज्ञ एवं भक्ति, ये मुझे प्राप्त कराने के साधन हैं। मैं इसके इनके द्वारा सुलभ होता हूँ, अन्यथा करोड़ वर्षों तक यत्न करने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार परम प्रभु भगवान नारायण ने नारद जी से कहा और वे उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। राजा भद्राश ने पूछा, गौरी एवं काली स्त्रियों की बात आई है, वे कौन थी? उनका सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ गया? ब्राह्मण, 7 प्रकार के पवित्र पुरुष कौन हुए? उस पुरुष ने अपना 12 प्रकार का रूप कैसे बना लिया? 2 देह और 6 सिर का क्या तात्पर्य है? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, जो गौरी और काली ये 2 देवियां थी, उनका परस्पर बहन का नाता था। दोनों के 2 वर्ण हैं, एक का शुक्ल और दूसरी का कृष्ण। कृष्णा को रात्रि देवी कहा जाता है। राजन, पुरुष एक होते हुए भी 7 प्रकार के रूपों से सुशोभित है। जो 12 प्रकार के 2 शरीर तथा 6 सिर की बात कही गई है, उनका तात्पर्य संवत्सर है। संवत्सर से जानना चाहिए। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 गतियां उनके शरीर तथा वसंत आदि 6 ऋतुएं मुंह है। सूर्य दिन के और चंद्रमा रात्रि के अधिष्ठाता है। राजन, इन्हीं विष्णु से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अतएव उन भगवान विष्णु को ही परम देवता जानना चाहिए। वैदिक क्रिया से हीन व्यक्ति उन परम प्रभु परमात्मा को देखने में सर्वथा असमर्थ है। राजा भद्राशु ने पूछा, मुने, परमात्मा का चारों युगों में कैसा स्वरूप जानना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों का प्रत्येक युग में कैसा आचार होता है? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, सतयुग में वैदिक कर्म करके यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करने वाले दिव्य पुरुषों से पृथ्वी सुशोभित रहेगी। ऐसा ही समय त्रेता युग में भी रहेगा। महाराज, द्वापर युग में सतव गुण और रजोगुण की बहुलता होगी। फिर महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके पश्चात कली स्वरूप तमोगुण का विस्तार होगा। कलयुग में कलयुग के आ जाने पर ब्राह्मण अपने
मार्ग से च्युत हो जाएंगे। राजेंद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब की जाति प्राय नष्ट सी हो जाएगी। इनमें सत्य और सोच का नितांत अभाव हो जाएगा। फिर तो संसार नष्ट प्राय हो जाएगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदा के लिए दूर चले जाएंगे। नरेंद्र, बहुत समय से चिरकालार्जित पाप तथा वर्ण संकर जाति के पुरुष के साथ रहने से ब्राह्मण द्वारा जो पाप बनता है, उससे 10 बार प्रणव सहित गायत्री के जप करने तथा 300 बार प्राणायाम करने से वह उस पाप से छुटकारा पा जाता है। प्रायश्चितों से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं। शेष पापों से छूटने की तो बात ही क्या है। अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान श्री हरि को जानकर ध्यान आदि से उनकी पूजा करता है, वह उन पापों से लिप्त नहीं हो सकता। वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 100 बार किए हुए पापों से भी लिप्त नहीं होता। जिसके द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण, वेद का अध्ययन, द्रव्य का दान रूप में वितरण तथा भगवान श्री हरि का यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्म वाले का भी उद्धार कर सकता है। राजन, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। महाराज, मनु आदि महानुभावों से जिसे बड़े विस्तार से कहा है, उसी का मैंने यह संक्षेप रूप में वर्णन किया है। अध्याय 66 67 समाप्त। 66 67 68 समाप्त। भगवान नारायण संबंधी आश्चर्य का वर्णन। राजा भद्राक्ष ने कहा, भगवन, आप सभी ब्राह्मणों में प्रधान एवं दीर्घजीवी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके शरीर की यह विशेषता क्यों और कैसी है। महानुभाव, आप मुझे यहाँ बतलाने की कृपा करें। अगस्त जी बोले, राजन, मेरा यह शरीर अनेक अद्भुत कौतूहलों का भंडार है। बहुत कल्प बीत चुके, किंतु अभी यह यूं ही पड़ा है। वेद और विद्या से इसका भली भांति संस्कार हुआ है। राजन, एक समय की बात है, मैं संपूर्ण भूमंडल पर घूम रहा था। घूमते घूमते मैं उस महान इलाव्रत नामक वर्ष में पहुंचा, जो सुमेरु पर्वत जो सुमेरु पर्वत के पार्श्व भाग में है। वहां मुझे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। इस उसके तट पर एक विशाल आश्रम था। उस आश्रम में मुझे एक तपस्वी दिख पड़े, जिनका शरीर उपवास के कारण शिथिल पड़ गया था तथा शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। वे वृक्ष की छाल लपेटे हुए थे। महाराज, उन तपस्वी को देखकर मैं सोचने लगा, ये कौन है। फिर मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण, मैं आपके पास आया हूं, मुझे कुछ देने की कृपा करें। तब उन मुनि ने मुझसे कहा, द्विजवर, आपका स्वागत है। ब्राह्मण, आप यहाँ ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करने के लिए उदत हूँ। राजन, उन तपस्वी की यह बात सुनकर मैं आश्रम में चला गया। इतने में देखता हूँ कि वे ब्राह्मण देवता तेज से मानो संदीप्त हो रहे हैं। मैं भूमि पर बैठ गया। अब उनके मुख से हुंकार की ध्वनि निकली, जिससे पाताल का भेदन कर 5 कन्याएं निकल आई। उनमें से एक के हाथ में स्वर्ण का पृष्ठासन पीठा था। उसने बैठने के लिए वह आसन मुझे दे दिया। दूसरे के हाथ में जल था, वह उससे मेरे दोनों पैरों को धोने लगी।
तथा दो कन्याएं हाथ में पंखे लेकर मेरी दोनों ओर खड़ी होकर हवा करने लगी। इसके पश्चात उन महान तपस्वी ने फिर हुंकार किया। इस शब्द के होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गई, जिसका विस्तार 1 योजन था। राजन, सरोवर में उस नौका को एक कन्या चला रही थी। वह उस वह उसे लेकर आ गई। उस नाव में सैकड़ों सुंदर कन्याएं थी। सबके हाथ में सोने के कलश थे। राजन, वे कन्याएं आ गईं। यह देखकर उन तपस्वी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, यह सारी व्यवस्था आपके स्नान के लिए की गई है। महाशय, आप इस नाव पर विराज कर स्नान करें। नरेंद्र, फिर उन तपस्वी ने के कथनानुसार ज्यों ही मैंने नाव में प्रवेश किया थी, इतने में ही वह नौका सरोवर में डूब गई। उस नाव के साथ मैं भी जल में डूब गया। तब तक सुमेरुगिरी के शिखर पर वे तपस्वी और उनका दिव्यपुर मुझे अपने आप दिखाई पड़े। 7 समुद्र पर्वत समूह तथा 7 द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी भी वहां दृष्टि गोचर हुई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आप आज भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो वह उत्तम लोक मुझे स्मरण हो आ रहा है। मेरे मन में इस प्रकार की चिंता हो रही है कि कब मैं उस उत्तम लोक में पहुंचूंगा। राजन, ऐसा पर ब्रह्म परमात्मा का कौतुक है जो मैंने तुम्हें सुना दिया, यही मेरे शरीर की घटना है। अब तुम दूसरा क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 69 समाप्त। सतयुग, त्रेता और द्वापर आदि के गुण धर्म। राजा भद्राक्ष ने पूछा, मुने, उस दिव्य लोक को देख लेने के बाद पुनः उसे पाने के लिए आपने कौन सा व्रत, तप तथा अथवा धर्म किया? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना छोड़कर अन्य किन्हीं लोकों की कामना न करे, क्योंकि परम प्रभु की आराधना से सभी लोग अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी और प्रचुर दक्षिणा देकर उनके यज्ञों का अनुष्ठान करता हुआ 100 वर्षों तक मैं उनकी आराधना में संलग्न हो रहा। नृपनंदन, एक समय की बात है, देवादिदेव यज्ञ मूर्ति भगवान जनार्दन की इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। तब मैंने एक यज्ञ में सभी देवताओं की आराधना की और इंद्र सहित सभी देवता एक साथ ही उस यज्ञ में पधारे तथा उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर भी पधारे और अपने निश्चित स्थान पर विराजमान हो गए। संपूर्ण देवता, ऋषि तथा नागगण भी आ गए। उन्हें आते देखकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर भगवान सनत कुमार भी वहां पधारे और सिर झुकाकर भगवान रुद्र को प्रणाम किया। राजेंद्र, उस समय समस्त देवता, ऋषि, नारद, सनत कुमार एवं भगवान रुद्र जब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर बैठ गए, तब उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह बात पूछी, आप सभी महानुभावों में कौन श्रेष्ठ है तथा किन की अग्र पूजा होनी चाहिए? मेरे यह पूछने पर देव समुदाय के सामने ही भगवान रुद्र मुझसे कहने लगे। भगवान रुद्र बोले, समस्त देवताओं, परम पवित्र देव ऋषियों, प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषियों तथा महान मेधावी अगस्त्य जी, आप सभी लोग मेरी बात सुन लें। जिनकी यज्ञों द्वारा पूजा होती है, देवता सहित संपूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनमें लीन भी हो जाता है, वे भगवान जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ है और सभी यज्ञों द्वारा वे ही आराधित होते हैं। उस परम प्रभु में सभी ऐश्वर्य विद्यमान है। उन्होंने ही
अपने 3 प्रकार के रूप धारण किए कर लिए हैं। जब उनमें सर्वाधिक रजोगुण तथा स्वल्प सतवगुण एवं तमोगुण का समावेश हुआ, तब वे ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से उन ब्रह्मा की सृष्टि की है। मुझे भी बनाने वाले वे परम प्रभु नारायण ही है। अतः भगवान श्री हरि ही सर्व प्रधान है। जिनके सत्व गुण और रजो गुण का आधिक्य हुआ जिनमें सत्व गुण और रजोगुण का आधिक्य हुआ और जिन्हें कमल का आसन मिल गया, वे ब्रह्मा कहलाए। जो ब्रह्मा एवं चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भी भगवान नारायण ही हैं। जो स्वल्प सत्व एवं रजोगुण और किंचित अधिक तमोगुण से युक्त हैं, वह भी रुद्र हैं। वह भी जो स्वल्प सत्व एवं रजोगुण और किंचित अधिक तमोगुण से युक्त हैं, वह मैं रुद्र हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं की बात नहीं है। सत्व रज और तम ये 3 प्रकार के गुण कहे जाते हैं। सत्व गुण के प्रभाव से प्राणी को मुक्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि सत्व गुण भगवान नारायण का स्वरूप है। जब रज और सत्व का सम्मिश्रण होता है और रजोगुण की कुछ अधिकता होती है, तब सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। यह ब्रह्मा जी का स्वाभाविक गुण है। यह बात संपूर्ण शास्त्रों में पढ़ी जाती है, जिसका वेदों में उल्लेख नहीं है। वह रौद्र कर्म मनुष्यों के लिए कदापि हितकर नहीं है। उससे लोक तथा परलोक में भी मनुष्यों की दुर्गति ही होती है। और सत्व का पालन करने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कारण सतव भगवान नारायण का स्वरूप है। वे ही प्रभु यज्ञ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सतव गुण से भगवान नारायण शुद्ध ध्यानादि द्वारा सूक्ष्म रूप से सुपूजित होते हैं। त्रेता युग में वे यज्ञ रूप से तथा द्वापर युग में पंचरात्र विधि से की गई पूजा स्वीकार करते हैं और कलयुग में तमोगुणी मानव मेरे बनाए हुए अनेक रूप वाले मार्गों से मन में ईर्ष्या सहित उन परमात्मा श्री हरि की उपासना करते हैं। मुनिवर, उस भगवान नारायण से बढ़कर अन्य कोई देवता इस समय न है, न अन्य किसी कल्प, न अन्य किसी काल में होगा। जो विष्णु है वही स्वयं ब्रह्मा है और जो ब्रह्मा है वही मैं महेश्वर हूँ। तीनों भेदों, यज्ञों और पंडित समाज में सही बात निर्णित है। द्विजवर, हम तीनों में जो भेद की कल्पना करता है, वह पापी एवं दुरात्मा है। उसकी दुर्गति होती है। अगस्त्य, इस विषय में एक प्राचीन वृतांत कहता हूं, तुम उसे सुनो। कल्प के आरंभ में लोग भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहे। फिर उन सब का भूलोक में वास हुआ। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। फलस्वरूप उन्हें भूवरलोक का वास सुलभ हो गया। फिर उस लोक में रहकर वे भगवान केशव की उपासना में तत्पर हो गए। इससे उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल गया। यूं क्रमशः संसार से मुक्त होकर वे परम धाम में पहुंच गए। द्विजवर, इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे, तो देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। सर्वव्यापी होने के कारण वे प्रभु वहां तुरंत ही प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, आप सभी श्रेष्ठ योगी हैं। कहें, मेरे योग्य आप लोगों का कौन सा कार्य सामने आ गया।
तब उन देवताओं ने परम प्रभु देवेश्वर श्री हरि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप हम लोगों के आराध्य देव हैं। इस समय सभी मानव मुक्ति पद पर आरूढ़ हो गए हैं। अतः अब सृष्टि का क्रम सुचारू रूप से कैसे चलेगा? नरकों में किसका वास हो? देवताओं के ऐसा पूछने पर भगवान ने उनसे कहा, देवताओं, सतवगुण, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेंगे, पर कलयुग में विरले लोग ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे। कारण वेदों को छोड़कर यहाँ वेद विरोधी अन्य शास्त्रों द्वारा मेरा ज्ञान संभव नहीं। मैं वेदों से विशेषकर ब्राह्मण समुदाय द्वारा ही ज्ञेय हूँ। विप्र, मैं, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन प्रधान देवता ही तीनों युग हैं। हम तीनों ही सत्व आदि, तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अग्नियां, तीनों लोक, तीनों संध्याएं, तीनों वर्ण और तीनों स्व स्वन स्नान है। इस प्रकार तीन प्रकार के बंधन से यह जगत बंधा है। द्विजवर, जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा ब्रह्मा जानता है और ब्रह्मा को अपर रुद्र मानता है, उसकी समझ ठीक है, क्योंकि गुण एवं बल से हम तीनों एक हैं। हम में वेद बुद्धि की ही मोह है। अध्याय 70 समाप्त। कलयुग का वर्णन। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर मैं, सभी देवता लोग तथा ऋषिगण उन प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। और राजन, फिर इतने में ही देखता क्या हूं कि उन श्री विग्रह में मैं, भगवान नारायण और कमलासन ब्रह्मा भी स्थित हैं। ये सभी त्रसरेणु के समान सूक्ष्म रूप से रुद्र के शरीर में विराजमान है। उनके शरीर की दीप्ति प्रज्वलित भास्कर के समान थी। ऐसी स्थिति में उन भगवान रुद्र को देखकर यज्ञ के सदस्य एवं ऋषिगण सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। उनके सबके मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। ये वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का उच्चारण करने लगे। तब उन सभी ने परस्पर कहा, क्यों ये रुद्र स्वयं परब्रह्म भगवान नारायण हैं, क्योंकि एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, ये तीनों महापुरुष मूर्तिमान बनकर दर्शन दे रहे हैं। भगवान रुद्र ने कहा, कांतदर्शी ऋषियों, इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्य से जिस हव्य पदार्थ का हवन हुआ है, उस भाग को हम तीनों व्यक्तियों ने ग्रहण किया है। मुनिवरों, हम तीनों में अनेक प्रकार के भाव नहीं है। समीचीन दृष्टि वाले हमें एक ही देखता है। समीचीन दृष्टि वाले हमें एक ही देखते हैं। विपरीत बुद्धि वाले अनेक समझते हैं। राजन, इस प्रकार रुद्र के कहने पर वे सभी मुनि मोह शास्त्र की व्यवस्था करने वाले उन महाभाग रुद्र से पूछने के लिए उदत हो गए। ऋषियों ने पूछा, भगवान, प्राणियों को मोह में डालने के लिए आपके द्वारा जो भिन्न भिन्न मोहकारक शास्त्र रचे गए हैं, उनका प्रयोजन ही क्या है? आपने उन्हें इन्हें बनाया ही क्यों? यह हमें बताने की कृपा करें। भगवान रुद्र कहते हैं, ऋषियों, भारतवर्ष में दंडकारण्य नाम का एक वन है। वहां गौतम नामक महान
गौतम नामक ब्राह्मण महान कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके पास पधारे और उनसे कहा, तपोधन, वर मांगो। तब संसार के सृजन करने वाले ब्रह्मा ने ऐसा कहा। तब मुनि ने प्रार्थना की, भगवन, मुझे धान्यों की ऐसी पंक्ति चाहिए जो सदा फूल एवं फलों से संपन्न हो। इस प्रकार मुनिवर गौतम के मांगने पर पितामह ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दे दिया। वर पाकर महर्षि ने शतशृंग पर्वत पर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया। वहां उन्होंने महान श्रम किया। खेती तैयार हो गई। क्यारियां ऐसी बनी थी कि प्रतिदिन प्रातः काल नई नई शालियां तैयार होती। ब्राह्मण वर्ग धान्य लाता। गौतम जी उसी से मध्याह्न के समय भोजन सिद्ध कर लेते और उससे अतिथि सत्कार एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक समय की बात है, पूरे देश में घोर अकाल पड़ गया। द्विजवर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी अनावृष्टि देखकर वन में निवास करने वाले सभी मुनि भूख से पीड़ित हो गौतम जी के पास गए। उस समय अपने यहाँ आए हुए उन मुनियों को देखकर ऋषि ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महानुभावों, आप लोग सुप्रसिद्ध मुनियों के पुत्र हैं। आप सभी मेरे स्थान पर पधारिए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। इस प्रकार गौतम जी के कहने पर उन मुनियों ने वहां अपना स्थान ग्रहण किया। जब तक वर्षा नहीं हुई तब तक अनेक प्रकार का भोजन करते हुए ठहरे रहे। कुछ समय के बाद अनावृष्टि समाप्त हो गई। इस प्रकार अवर्षण समाप्त हो जाने पर उन ब्राह्मणों ने तीर्थ यात्रा के निमित्त जाने का विचार किया। उनके समाज में शांडिल्य नाम के एक तपस्वी मुनि थे। मारीच ने पूछा, शांडिल्य, मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कहता हूँ। देखो गौतम मुनि, तुम सभी के लिए पिता के स्थान पर हैं। देखो गौतम मुनि, तुम सभी के लिए पिता के स्थान पर हैं। उनसे आज्ञा लिए बिना तपस्या करने के लिए हम लोगों का तपोवन में चलना उचित नहीं है। मारीच मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सभी हंस पड़े। फिर वे कहने लगे, क्या गौतम मुनि का अन्न खाकर हम लोगों ने अपने शरीर को बेच दिया है। ऐसी बात कहकर उन लोगों ने जाने के लिए फिर छल करने की बात सोच ली। उन लोगों ने माया के द्वारा एक गाय तैयार की। उसको उन्होंने गौतम जी की यज्ञशाला में छोड़ दिया और वह गाय वहां चरने लगी। उस पर गौतम मुनि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने हाथ में जल ले लिया और कहा, आप भगवान रुद्र को प्राणों के समान प्यारी है। गौतम मुनि के मुंह से यह बात निकलते ही पानी के बूंद के टपकते ही वह गाय पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उधर मुनि जाने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर बुद्धिमान गौतम जी ने नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन मुनियों से कहा, विप्रों, आप यथाशीघ्र जाने का ठीक ठीक कारण बताने की कृपा करें। मैं तो विशेष रूप से आप में सदा श्रद्धा रखता हूँ। ऐसे मुझ विनीत व्यक्ति को छोड़कर जाने का क्या कारण है। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, इस प्रकार आपके शरीर में यह गौ हत्या निवास कर रही है। मुनिवर, जब तक यह
रहेगी, तब तक हम लोग आपका अन्न नहीं खा सकते। इसके उनके ऐसा कहने पर धर्मज्ञ गौतम जी ने उन मुनियों से कहा, तप तपोधनों, आप लोग मुझे गौवध का प्रायश्चित बताने की कृपा करें। ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, यह गौ अभी मरी नहीं, बेहोश है। यदि इस पर गंगा जल डाल दिया जाए तो अवश्य उठ जाएगी। इसके लिए कर्तव्य है कि आप व्रत करें अथवा क्रोध का त्याग करें। ऐसा कहकर वे ऋषि लोग वहां से चले गए। उनके ऐसा कहने से बुद्धिमान गौतम जी आराधना करने के विचार से महान पर्वत हिमालय पर चले गए। उन महान तपस्वी ने तुरंत ही तप आरंभ कर दिया और 100 वर्षों तक वे मेरी आराधना करते हुए तब प्रसन्न हो करते रहे। तब प्रसन्न होकर मैंने गौतम से कहा, सुव्रत, वर मांगो। अतः उन्होंने मुझसे कहा, आपकी जटा में तपस्विनी गंगा निवास करती है, उन्हें देने की कृपा कीजिए। इन पुण्यमयी नदी का नाम गोदावरी है, मेरे साथ चलने की ये कृपा करें। अब मुनिवर अगस्त्य की राजा भद्राश्व से कहने अब मुनिवर अगस्त्य जी राजा भद्राश्व से कहते हैं, राजन, इस प्रकार गौतम मुनि के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपनी जटा का एक भाग उन्हें दे दिया। उसे लेकर मुनि भी वहां मुनि भी उस स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। वहां वह मृत गाय पड़ी थी, उनके ऊपर गौतम मुनि ने शंकर के दिए हुए जटा जानवी के जल के छींटे दिए। फिर क्या था, उस जल से भीग जाने पर वह सुंदरी गौ उठकर चली गई। साथ ही वहां उस गंगा जल के प्रभाव से पवित्र जल वाली एक विशाल नदी का प्रादुर्भाव हो गया। कुछ लोग उसे पुनीत तालाब कहने लगे। इस महान आश्चर्य को देखकर परम पवित्र सप्तऋषि वहां आ गए। वे सभी विमान पर बैठे थे और उनके मुख से साधु 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 की ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वे कहने लगे, गौतम, तुम धन्य हो, अथवा धन्यवाद के पात्रों में भी तुम्हारे सामने अन्य कौन है जिसके प्रयास से भगवती गंगा इस दंडकारण्य में आ सकी है। भगवान रुद्र ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार जब सप्त ऋषियों ने कहा तब गौतम जी बोल पड़े, अरे यह क्या अकारण मुझ पर गौवध का कलंक कहाँ से आ गया था। फिर ध्यान पूर्वक देखने से उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहाँ ठहरे हुए उन ऋषियों की माया का ही यह प्रभाव था जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया। अब वे भली भांति विचार करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए। मिथ्या व्रत का स्वांग बनाए हुए वे ऋषि लोग ऐसे थे कि सिर पर जटा थी और ललाट पर भस्म। मुनि ने उन्हें यूं शाप दिया, तुम लोग तीनों वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे। तुम्हें वेद विहित कर्म करने का अधिकार न होगा। मुनिवर गौतम जी के कठोर शाप को सुनकर सप्त ऋषियों ने कहा, द्विजवर, ऐसा शाप उचित नहीं है। वैसे तो आपकी यह बात व्यर्थ ही हो सकती है, यह बिल्कुल निश्चय है, किंतु इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिए। उपकार के बदले अपकार करने के दोष से दूषित होने पर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धा के पात्र बन सके। आपके
मुंह की वाणी रूपी अग्नि से दग्ध हुए ये ब्राह्मण कलयुग में प्राय क्रियाहीन एवं वैदिक कर्म से बहिष्कृत होंगे। ये जो गंगा यहाँ आई है, इनका गौण नामक गोदावरी नदी होगा। इनका गौण नाम गोदावरी नदी होगा। ब्राह्मण जो मनुष्य कलयुग में इस गोदावरी पर आकर गोदान करेंगे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओं के साथ स्वर्ग में आनंद मिलेगा। जिस समय सिंह राशि पर बृहस्पति जाएंगे, उस अवसर पर जो समाहित चित्त होकर गोदावरी में पहुंचेगा और वहां स्नान करके विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसके पितर यदि नरक भोगते होंगे तब भी स्वर्ग सिधार जाएंगे। यदि पहले से ही वे पितर स्वर्ग में पहुंचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, यह बिल्कुल निश्चित है। साथ ही गौतम जी, संसार में आपकी बड़ी ख्याति होगी और अंत में आपको सनातन मुक्ति सुलभ हो जाएगी। इस प्रकार गौतम जी से कहकर सप्तऋषि गण उस कैलाश पर्वत पर चले गए, जहाँ उमा के साथ सदा मैं रहता हूँ। उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियों ने कलयुग में होने वाले ब्राह्मणों का वृतांत मुझे बताया। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि प्रभो, वे सभी ब्राह्मण कलयुग में आपके रूप का अनुकरण करेंगे। उनका सिर जटा में मुकुट से संपन्न होगा। वे अपनी इच्छा से प्रेत का वेश बना लेंगे। मिथ्या चिन्ह धारण कर लेना उनका स्वभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, उन पर अनुग्रह कर उन्हें कोई शास्त्र देने की कृपा करें। कली के व्यवहार से उन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी उनका निर्वाह करना आवश्यक है। द्विजवर अगस्त जी, यह बहुत पहले की बात है। सप्तऋषियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वैदिक क्रिया से मिलती जुलती संहिता मैंने बना दी। मेरे श्वास से निकलने के कारण वह शिव संहिता के नाम से विख्यात होगी। मेरे और शांडिल्य शास्त्र के अनुयायी उसमें आवागहन अवगाहन करेंगे। बहुत थोड़े अपराध से ही वे दंभिक स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं भविष्य की बात जानता हूं, अतएव मेरे ही प्रयास से मोहित होकर वे ब्राह्मण महान लालची हो जाएंगे। कली में उन मनुष्यों के द्वारा उन अनेक नए शास्त्रों की रचना होगी। प्रमाण से तो वे हमारी संहिता की अपेक्षा भी अधिक बढ़ जाएंगे। वह पाशुपत दीक्षा कई प्रकार की होगी, क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ और मुझसे इस उसका संबंध है। इस प्रकार प्रचलित जो वेद का मार्ग है, उससे इसका सिद्धांत अलग है। पवित्रता से रहित उस रौद्र कर्म को शूद्र कर्म जानना चाहिए। जो मनुष्य रुद्र का आश्रय लेकर कली में अपनी जीविका चलाएंगे और वेदांत के सिद्धांत का मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके रग रग में स्वार्थ भरा रहेगा। वे मन कल्पित शास्त्रों के संपादक होंगे। उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्र रूपधारी हैं, ऐसा जानना चाहिए। मैं उन रुद्रों में नहीं हूँ। प्राचीन समय में जब देवताओं के लिए कार्य उपस्थित हुआ था, तो भैरव का रूप धारण करके ऐसा नाच करने में मेरी तत्परता हुई थी। उन क्रूर कर्म करने वाले रुद्रों से मेरा यही संबंध है। दैत्यों का विनाश करने की इच्छा से मेरे द्वारा यह हंसने योग्य घटना घट गई। उस समय आंखों से जो बिंदुएं गिरी पृथ्वी पर पड़ी, वे भविष्य काल में के लिए असंख्य रुद्र के चिन्ह लिंग बन गई। उग्र रूपी रुद्र के उपासकों में रुद्र का स्वाभाविक गुण आ जाने से
मांस और मदिरा पर उनकी सदा रुचि होगी। वे स्त्रियों में आसक्त होंगे, सदा पाप कर्मों में उनकी प्रवृत्ति होगी। भूतल पर ऐसे ब्राह्मणों के होने का कारण एकमात्र उन पर गौतम मुनि का शाप ही है। उनमें भी जो मेरी आज्ञा का अनुसरण तथा सदाचार का पालन करेंगे, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो संशयवश मुझसे विमुख हो वेदांत का समर्थक बनेंगे, वे मेरे वंशज दोष के भागी होंगे। उन्हें नीचे के लोक अथवा नरक में जाना होगा। पहले गौतम जी के वचन रूपी आग से वे दग्ध तो हुए ही हैं, फिर मेरी आज्ञा का भी उन्होंने अनादर किया है। अतः उन ब्राह्मणों को नरक में जाना होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार मेरे कहने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे वैसे ही चले गए। परम तपस्वी गौतम ने भी अपने आश्रम का मार्ग पकड़ा। विप्रों, मैंने यह कली धर्म का लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है, उसे पाखंडी समझना चाहिए। अध्याय 71 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।